देखिए, अभी हम करहिया मंडी में आए हुए हैं और यहाँ किसानों की धान की खरीदी हो रही है। जिले भर में किसानों की धान की खरीदी हो रही है और इसी खरीदी के साथ साथ यहाँ जो किसान आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिक्कतें क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, यही इन किसानों से ही जानते हैं। अभी हम करहिया मंडी पे हैं और यहीं पे धान खरीदी हो रही है। देखिए कौन है, कितने दिन हो गया यहाँ पे आए हो आपको? ये आदमी कल से है यहाँ जो है, तो कल से, कल हो गए, कल से आए हैं आप? कल रात से जी। तो क्या खरीदी कैसी हो रही है अभी? खरीदी तो हो गया, नहीं हो रही, बस भीड़ हो रही है यहाँ, भीड़ ट्रैक्टरों का भीड़ है। और जो तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। आदमी की ना लेटरिन पेशाब जो भी है, तो सब व्यवस्था कुछ भी नहीं यहाँ। मैंने से कि ये पूरा हाँ। ये तो रात में भी स्टे करना पड़ रहा है क्या? हाँ हाँ, रात संख्या में में भी टालियां खड़ी 10-11 हुई बजे हैं तक और चलता है, इसके बाद ये बंद जो हो जाता किसान है। है, ये सभी जी। किसान कितने बजे से शुरू हो रही है? प्राइवेट ये ट्रैक्टर ये लिए तो हैं, अभी अपना खुद का ये तो लाट कहीं में इधर किराए तो से अभी ट्रैक्टर शुरू ही लेकर नहीं के हुई। 3-3 अभी दिन 2 बज गए 4-4 हैं, दिन सब यहाँ पे किसान बिकते परेशान ये हैं। जो ट्रक है और अभी कम से इसकी कम इसका 100 परिवहन हो रहा है, ट्रैक्टर जो खड़े हुए धान हैं यहाँ यहाँ पे पे। तौली जा चुकी है, तो जी। इसका यहाँ से इन ट्रकों के माध्यम से तो बाहर अभी भी निकालने तौल का नहीं चालू हुई है, काम क्या हो रहा हो है, रहा है लगातार कर रहे हैं। लेकिन उसमें लोडिंग हो इसके रही बाद है भी कि जो क्या ये हो ट्रक रहा है, है, कोई मैंने अभी से कि वो ये नहीं पूरा है। ये यहाँ अभी पे कम से कम दिखाएं 2 कि ढाई कितनी बज गए, आदमी सुबह से संख्या जो में तो टालियां खाना ना खड़ी हुई पीना, हैं। कुछ आदमी खाया हुआ ये है। जो किसान है, ये सभी किसान कहीं प्राइवेट ट्रैक्टर लिए हैं अपना खुद का, तो कहीं किराए से ट्रैक्टर लेकर के 3-3 दिन डटे हुए हैं। और कारण है कि इनको अपनी धान समय से बेचना है और वहीं इनकी समय से खरीदारी नहीं हो पा रही। और भी किसान है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अनुज कुमार रजक है। अनुज। अनुज जी, कब से आप यहाँ पे हैं? जी सर, ये तो मैं आज 2 तारीख से आ रहा हूँ, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि 3 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है यहाँ पे, फिर भी कांटा नहीं हो पाता है। हमको छोड़ के ट्रैक्टर को जाना पड़ता, फिर आना पड़ता। अच्छा, कांटा काहे नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या? कांटा नहीं हो पा रहा, केवल गद्दी भीड़ के चलते। हाँ। भीड़ इतना हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि इधर बिहारा के खरीदी है, लेकिन उधर बहुरी बांध का है, हाँ। तो बहुरी बांध वाले ट्रैक्टर इधर लग जाते हैं और इधर का ट्रैक्टर उधर लग जाता है। इसके लिए ना इधर का वाहन उधर जा पाता, ना उधर का इधर आ पाता। इसके चलते, भीड़ के चलते ज्यादा दिक्कत होती है। अगर लाइन बनता था कि उधर का लाइन एक हो जाए, हाँ। इधर का एक हो जाए, कि इधर का वाहन इधर आए, उधर का वाहन उधर जाए, हाँ। तो उसमें से आदमी को समाधान रहेगा, नहीं तो इसमें आदमी परेशानी रहेगा ना। अच्छा, दिन भर में कितनी खरीदी करते होंगे यहाँ पे? दिन भर में तो सर अभी जानकारी अपने को नहीं है कितनी खरीदारी होती है, लेकिन खरीदारी होती है, टाली खाली होती है नहीं है, लेकिन समय बहुत विलम्ब होता है। समय ज्यादा लग रहा है। समय बहुत विलम्ब। आप यहाँ पे रात में भी रुके हैं? रात में एक दिन रुका था, जिसका इधर ना पानी का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था, ना लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई शेड वगैरह कुछ बनाए थे कि किसान रुक रहा है रात में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत ऐसा कुछ बोला नहीं गया। बस यही अपना, अगर अपने पास वो है तो अपना जुगाड़ करिए, चादर बिस्तर लाइए, यहीं परिए, आराम करिए, जब कुछ समय लगेगा तब कांटा होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये किसान है और अभी भी इनका कहना है कि ट्रैक्टरों की संख्या ज्यादा हो जाती है, किसान अपनी टालियों में धान की बोरियां लाद के लाते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ समय पे तौलाई नहीं हो पाती और जो किसान है उनका समय से ये धान की बिक्री नहीं हो पा रही है। और भी किसान, कहाँ से आए दादा आप? अरे हम लोग डाला वाले हैं। डाला लोड हो रहा है? है ना, 2-3 पॉइंट लेबर है। हाँ। 2 जगह लोड होती है, उसके बाद दूसरी गाड़ी लोड, मतलब सीरियल से लोड होता है। हाँ। और जब तक ये लोड होगा किसान ऐसे खड़े रहेंगे, उसके बाद जैसे हाँ अब जगह भी नहीं है तो क्या करें, जब तक जगह बनेगी तभी तो किसान की गाड़ी खाली होगी ना। जगह नहीं है वहाँ। जगह कम है, हाँ। ट्रैक्टर ज्यादा है, हाँ। तो इसलिए रुके हैं। वो जगह बना रहे हैं, फिर ट्रैक्टर लगाएंगे, हाँ। तब खाली होंगे। काम चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है। क्या लगता है ये कारण? हाँ, बताइए। हमारी बात सुनिए। हाँ। ये लोग क्या करते हैं कि माल गाड़ी आती है, हाँ। गाड़ी आती है, हाँ, हाँ। तो यह गाड़ी का लोडिंग को के अलावा बंद करके, माने किसान के धान नहीं तौल रही है। हाँ। यहाँ जगह नहीं है, धान नहीं उठ रही है, सिलाई करने को बोरी है, तमाम पड़ी है, किसान कहाँ बिलियान बागत से पूरे हम वन में धान खड़ी है, हाँ। लोडिंग नहीं हो रही है। हाँ। तो इसलिए सिलाई न होने के कारण किसान का काम रुका है, अच्छा। हैं? उठाव नहीं हो रहा है। तो क्या कर्मचारियों की कमी है कि कुछ? ये की कमी न होगी तब नहीं उठाव हो रहा है। कर्मचारी कम है? कर्मचारी की कर्म न हो रही है, हाँ। कर्मचारी की वजह से तो काम नहीं हो रहा है। हाँ। हैं? तो आपने पूछा नहीं कि ये कर्मचारी वन कम में है? बताइए, सिलाई नहीं कर रही है, हाँ। पूरे वन में धान पड़ी है, तो कर्मचारी की वजह से न काम रुका होगा, हाँ। गैर कर्मचारी की वजह से नहीं होता है। जिला प्रशासन कह रहा है कि अच्छी तादाद पे यहाँ पे जो मजदूर है वो लेबर वर्क का- सिलाई नहीं हो- हम लोग कल से पड़े हैं। यदि परिवहन हो तो काहे को पड़े रहे, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सरकार फेल है ये सरकार। देखिए, रात में भी यहाँ पे जब आप स्टे कर रहे हैं तो अलाव वगैरह की व्यवस्था होगी कुछ? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं। जिसका जीव जामा बढ़िया पहलवान हो वो अपन तौलाव है, ऐसा करे वैसा करे। कहाँ वो एंगा गाड़ी हट बई है, कहाँ वहाँ हट बई है,
परिवार कितने खड़े होते होंगे किसान यहाँ पे? है। कितने किसान रात में रहते होंगे यहाँ पे? रात में अरे कम से कम नहीं तो 100 से 40 सैकड़न खड़ी रहती अरे है। बाप रे। तो आपने पूछा नहीं कि काहे दिक्कत हो रही है, काहे तौलाई नहीं हो रही है? भाई 1 मिनट, वहाँ माल जो तौला है वो हट नहीं रहा, तो कहाँ तौल दे? सारे सबसे बड़ी समस्या इतना क्या बड़ा सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है, जो इतनी टालियां यहाँ दिख रही हैं खड़ी, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। क्या है कि 4-5 ट्रक वहाँ लगे हुए हैं, और वो क्या है, एक सीधा यहाँ कोई जो प्रबंधक है जो कोई व्यवस्था नहीं है कर रहे हैं यहाँ से कि एक लाइन से ट्रक यहाँ खड़ा करवा दें, एक जगह खाली करवा दें जहाँ से ट्रक जो लोड हो रहे हैं फड़ से वो खाली करके लेके निकल जाए ट्रक। तो ये ट्रालियां जो है तो तौल होने लगे। सुबह से यहाँ जितने भी कल से खड़े हैं यहाँ पे ट्रैक्टर, लेकिन उनका तौल नहीं हो पा रहा क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। और जगह इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो व्यवस्था है वो सही से प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ट्रकों को निकलने के लिए एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर, जो लोड हो रहे हैं वहां से तो लेकर के फड़ खाली कर दें, और जब वहां पे खाली हो जाएगा तो ट्रैक्टर आगे बढ़ जाएंगे, तौल होने लगे। तो हम लोग कल से खड़े हैं यहाँ पे ट्रैक्टर से, वो भी खड़े हुए हैं किसान। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही सही तरीके से, ट्रक निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ फड़ खाली नहीं हो रहा और टाली लग नहीं पा रही वहाँ पे। जिला प्रशासन तो कह रहा है कि हम पूरी तरह से वहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, कर्मचारियों की कमी नहीं है, बराबर ट्रैक्टर अनलोड हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कई बोरियां भी अभी बिना बदी हुई बोरे रखे हुए हैं, उनको बद नहीं पा रहे हैं, अभी लोड नहीं हो पा रहे हैं। 3-3, 4-4 ट्रक अंदर खड़े हुए हैं, सिर्फ वहाँ ट्रक है पूरा खाली है, वहाँ पे एक भी किसान नहीं है। किसान सब भी यहाँ बाहर घूम रहे हैं क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं, ट्रक भर के बाहर ही निकल पा रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पूछे नहीं आप वहाँ पे? कोई सुविधा दे हो प्रशासन से आप पूछे नहीं? भाई प्रशासन से कहा पूछे, जब प्रशासन से लगे तक कोई जाने देगा तब न पूछेगा प्रशासन से। नहीं, यहाँ पे आते नहीं कोई अधिकारी? काका, हाँ प्रशासन अब ये बताइए, जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकती। सगरा जिला में धान पड़ी है, सिलाव नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से धान नहीं उठ रही है ना। कहाँ से आए हैं आप? हम मध्यपुर से हैं। तो कितनी बोरी आपकी धान है? हमारे 150 बोरी 40 में लोड खड़ी है, आज 3 दिन से खड़ी कही है। तो रात में ही रुक रहे हैं? रात में रुकते नहीं है, किराया के ट्रैक्टर भी लाए, हमारे पास वाहन नहीं है, ट्रैक्टर भी किराया के लाए। दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत तो है ही नहीं, बीच में ट्रैक्टर खड़ा है, बताइए। हाँ। है दिक्कत तो हमारी सगली ही। हाँ। कोई है सुनने वाला नहीं है। क्या समस्या रही दादा, आप मतलब एक शब्द में बताइए। समस्या ये है कि जो माल तौला है, हाँ। प्रेग्नेंट की कमी है, ग्राउंड नहीं है, और सरकार का कोई सिस्टम नहीं है। जब 4 समितियों का यहाँ ठेका है तो माल कहाँ हम खड़ा कर दे टाली? यहाँ 1000 टाली डेली आती हैं। 1000 टाली का यहाँ मैदान ही नहीं है। जो जहाँ पाता वहाँ गुचेड़ दिया, लगा दिया, अब आपस में लड़ भिड़ रहे, झगड़ रहे। सरकार का कोई टोकन सिस्टम हो, लाइन सिस्टम हो, कोई सिस्टम होना चाहिए। अपने नंबर पे जाए, आप सलाह बुकिंग पे बुकिंग कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर कहाँ ले जाए? जब यहाँ 100 टाली खड़े होंगे जगह है, अब 500-1000 टाली आ गई तो कहाँ ले जाए? अच्छा, जगह कम है, स्लॉट ज्यादा बुक, जगह कम है और परिवहन नहीं हो रहा माल, तो और संकेत। और जो यहाँ पे माल इकट्ठा हो रहा है वो निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा, तो ऐसे सब परेशान है। देखिए, जो अभी भी जो यहाँ के किसान हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे माल इकट्ठा हो रहा है किसानों का, वो माल परिवहन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रक है वो लोड तो हो रहे हैं, लेकिन समय पे लोडिंग नहीं हो पा रही है। इसके कारण ना तो यहाँ पे स्थान बच रहा है कि उनकी धान की खरीदी हो सके, और अगर स्थान है भी तो यहाँ जो लेबर वर्ग है उनकी कमी है, जिसके कारण उन बोरियों की सिलाई नहीं हो पा रही है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो ये किसान है, ये रात में भी यहाँ स्टे करते हैं, 2 दिन 3 दिन का भी समय लग रहा है इनको अपनी धान की तौलाई करने के लिए, और ऐसी स्थिति में इन्हें रात में इस कड़ाके की ठंड में कपकपाती ठंड से गुजरना पड़ रहा है। और जिला प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं करके रखी है कि जैसे अलाव की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, तंबू लगा दे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये किसान जो है बहुत परेशान हैं। और ये परेशानी लगभग 1 हफ्ते से लगातार चली आ रही है, और जो ये किसान है ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी धान की तौलाई समय पे हो जाए। और एक बड़े विषय इसमें यह भी है कि जो यहाँ जो स्थान है, इस करहिया मंडी में ये धान रखने की संख्या कम है, लेकिन जो स्लॉट है दिन भर में ज्यादा बुक हो रहे हैं। जैसे अगर 100 किसानों की धान की तौलाई होनी है तो 500 स्लॉट बुक हो रहे हैं। तो ऐसे में इनके पास एक बड़ी समस्या हो रही है कि लगातार किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के करहिया मंडी में आते हैं और उनको धान की तौलाई में समय व्यतीत करना पड़ता है, और धान की तौलाई 3-3 दिन लेट हो रही है। अभी और भी किसान हैं और भी हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी कुछ हम यहाँ के विजुअल दिखाते हैं, फुटेज दिखाते हैं कि यहाँ धान की तौलाई के लिए किसानों की तादाद कितनी है और कितने ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि ये पूरा ये यहाँ पे दिखाएं कि कितनी संख्या में टालियां खड़ी हुई हैं। और ये जो किसान है, ये सभी किसान कहीं प्राइवेट ट्रैक्टर लिए हैं अपना खुद का, तो कहीं किराए से ट्रैक्टर लेकर के 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे में
जो अगला आदमी है वो लगातार इनके ऊपर प्रेशर कर रहा है कि आप ट्रैक्टर खाली करा दीजिए, लेकिन ऐसे में ये किसान क्या करें क्योंकि समय पे तौलाई नहीं हो पा रही है। इसका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार जिला प्रशासन को ठहरा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके कारण इनकी तौलाई में लेट हो रहा है। अभी भी जो ये किसान है लगे हुए, देखिए ये जो ट्रक है MP-17, ये जो ट्रक है अब इसका परिवहन हो रहा है। जो धान यहाँ पे तौली जा चुकी है तो इसका यहाँ से इन ट्रकों के माध्यम से बाहर निकालने का काम हो रहा है, लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो ये ट्रक हैं इनकी लोडिंग में देरी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, बोरियों की तादाद यहाँ से उठ नहीं रही है और इसके कारण जो स्थान है वो खाली नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा कारण है। फिलहाल दादा और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? नहीं, मेरी तो गाड़ियां हैं भैया। गाड़ियां कौन सी लोड गाड़ी? हो रही है, ये सब लोड हो रही है। ये गाड़ियां खड़ी लोड होने के लिए सब अच्छा, लोड ट्रक है। ट्रक है, परिवहन हो रहा कितना है। ले जाते होंगे माल अभी? कोई 600 700 800 बोरी, जो जैसे ट्रक है छोटे बड़े हैं अच्छा। उस हिसाब से ले जाते हैं। तो समय पे उठाव नहीं हो पा रहा है। नहीं समय पर कर रहे हैं, लेकिन अब जितने हैं उतने तो लोड हो रहे हैं डेली, जितने गाड़ी है जी। गाड़ियां जितनी है उतनी लोड हो रही है, लेकिन बोरियों की संख्या ज्यादा हो रही है। अब किसान स्लॉट ज्यादा बुक है ना, तो इसलिए किसान ज्यादा भीड़ स्लॉट है। ज्यादा बुक है, किसान एक ज्यादा साथ आ रहे हैं। है, किसान ज्यादा आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इनको कब तक में ये सब खाली हो? छुट्टी रहेगी शनिवार इतवार, 2 दिन में ऐसे भी जगह काफी बन जाएगी। अच्छा, 2 दिन अभी छुट्टी हो हाँ, शनिवार इतवार खरीदी बंद रहती है, तो परिवहन पूरा हो जाएगा एक लगभग। दिन में कितनी खरीदी होती होगी, कितनी बोरियों की हो जाती है? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो बता सकते हैं, समिति प्रबंधक ही बता सकते हैं समिति कितनी। प्रबंधक बता सकते हैं। जी। दादा कहाँ से है भैया? सकरबट ग्राम। शक्कर बटे धान लेके आए हैं? जी धान जी है? जी क्या जी। नाम है आपका? रोहित सिंह। क्या कब आए हैं आप? हम तो आज सवेरे न आए हैं। क्या लगता है कि ढुलाई हो रही है? हो रही है, अब जगह की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है। ये बराबर उठ भी नहीं रहे हैं जो डाला ट्रक से आती है। बाकी जो है तो अपने हिसाब से सभी काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बस जब जगह न होने के कारण यही समस्या आ रही। ये समस्या। जिसका जैसा नंबर आ रहा है तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, चल रही है, माल बराबर उठता रहे ट्रकों में तो कोई समस्या ना आएगी। ऐसा हाँ ठीक है। जी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे साथ महिलाएं भी यहाँ पे हैं और ये महिलाएं 2 से 3 दिन हो गया यहाँ पे एकत्रित हैं और सिर्फ धान की तौलाई के लिए आई हुई हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? सर हम लोग कल से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ। कल से यहाँ जो ट्रक लोड हैं हाँ। वो तो यहाँ से निकाले नहीं जा रहे हैं और हम लोग जो है तो यहाँ बाहर महिलाएं परेशान हैं। ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं लाइन पे, कोई तौलाई चालू नहीं है यहाँ पे अभी तक। और खाने पीने का, रहने के यहाँ महिलाओं को बड़ी समस्या है। यहाँ पे हर एक चीज़ का प्रॉब्लम है, खाने का भी है। जैसे कोई महिला टॉयलेट वगैरह जाना चाहे उसको बड़ी ही समस्या है। यहाँ बेचारी कैसे रह सकती हैं रात को, तो इसमें व्यवस्था होनी चाहिए किसान भाइयों के लिए। तो देखिए हम मानते हैं कि ठीक है जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं अगर किसान हैं जिसके घर में कोई पुरुष नहीं है, महिला है तो लेके आई हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था होना उचित लगता है कि थोड़ा होना चाहिए व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। जी सर, रहना पड़ा, चूंकि हमारे घर में कोई जेंट्स है नहीं, हम महिला अकेले हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हमारे पास हम खेती किए हैं तो लेके आना तो जरूरी है यहाँ पे, और लेके आए और तौल नहीं हो पाया तो वेट करना पड़ रहा है अभी तक भी हमको। क्योंकि आज भी अब देख रहे हैं कि हम सुबह से यहाँ बैठे ही हैं, तो किराए के ट्रैक्टर में लेके आए हैं तो उसका भी चार्ज देना पड़ रहा है, प्लस अपना जो भी है तो उसका भी ये सब करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, आपको भी पता है सर कि यहाँ कड़ाके की ठंड है और बाहर कैसे रह सकते हैं हम लोग, बैठ बैठ के पूरी रात बिताए हैं। तो ये समस्याएं हम लोगों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कोई है। अधिकारी आया था आप लोगों के पास मिलने की भाई आप नहीं लोगों सर, के? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया, हम लोगों से कोई अभी संपर्क नहीं किए। जी दिक्कतें हैं यहाँ, टाली बस आपस में झगड़े हो रहे हैं। आपस में लोग इधर उधर करवाते हैं, आप इधर ले जाइए, आप उधर ले जाइए, और हमारे पास मान लीजिए ड्राइवर ठड़ा करके टाली चला गया है तो हम लोगों से बहसबाजी हो रही। बाकी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही, महिलाओं को भी बिल्कुल बहुत दिक्कतें आ रही हैं। महिलाएं हैं और महिलाओं को समस्या का सामना तो करना पड़ रहा है क्योंकि रात होती है और रात में भी यहाँ महिलाएं रुक रही हैं। समुचित टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है और ऐसे में महिलाएं हैं और किसान भी हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है। क्या नाम है आपका आंटी? रेखा यादव नाम सर। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ मोहनी से आई हूँ। आपकी कितनी धान है? धान हमारी मान लीजिए 25-30 कुंटल होगी। अच्छा, तो कब से आई हैं? कल शाम से मैं यहाँ बसी हुई हूँ। रात में रुकी थी? जी हाँ, अब क्या करें, कोई नहीं है जैसे मेरे साथ में, हाँ। तो रुकना पड़ता है। तो ठंड ज्यादा थी? ठंड तो पड़ ही रही है। शेड ओड बनाए हैं? कुछ नहीं बनाए थे, हो गया वैसे हैं, क्या करें अब, घर तो है नहीं, अब क्या करें जी। अब वहाँ ट्रक लगे हुए हैं और ट्रक लोडिंग है, अब हमारी धान नहीं तोल जा रही है। पुलिस वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे? पुलिस वगैरह तो हमको तो नहीं दिखी कुछ भी,
कुछ भी नहीं। सुरक्षित तो महसूस की? अरे हो गया, अब क्या सुरक्षित है, किसान आदमी है तो करना पड़ेगा, सुरक्षित रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन रहना तो पड़ेगा हम लोगों को यहाँ। अब किसके भरोसे छोड़ दें अपनी धान? कोई जेंट्स वगैरह हमारे घर में नहीं, सब बाहर रहते हैं। प्रशासन कह रहा है कि हम तो बराबर तौलाई करा रहे हैं। तौलाई कहाँ हो रही है? सुबह से हम लोग बैठे हैं यहाँ, तौलाई बिल्कुल नहीं है, एक भी तौलाई नहीं हुई है। कल से हम लोग है ना, अब तौलाई नहीं, कुछ भी नहीं हो रही है। कल से नहीं हो रही है। कल से हुई है थोड़ा बहुत, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं हुई है, एकदम बंद है आज। एक भी नहीं तौलाई हुई है आज, बिल्कुल बंद है। देखिए जाहिर है कि अभी 2 बज रहे हैं और ऐसे में अभी तक तौलाई शुरू नहीं हो गई और जब तौलाई शुरू नहीं हुई है तो किसान जो है वो परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि कल शनिवार हो जाएगा, छुट्टी रहेगी, रविवार आएगा, रविवार को भी छुट्टी रहेगी और फिर उसके बाद सोमवार को एक बार फिर से तौलाई शुरू हो जाएगी। देखिए अभी भी उसी तरह की भीड़ है, यहाँ पे किसान हैं, यहाँ किसानों की बोरियां लगी हुई हैं और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इधर दिखाना चाहेंगे, सिर्फ बोरियों के कट्टे नजर आएंगे, पूरी बोरियों की छल्ली लगाई गई है, लेकिन इस बोरी की जब तक उठाई नहीं होगी, जब तक ये बोरियां ट्रकों में लद करके यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगी, तब तक किसानों की तौलाई शुरू नहीं होगी क्योंकि जगह की कमी है और यही कारण है कि तौलाई में लेट हो रहा है। हालांकि अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने यहाँ पे ठंड से बचने के लिए ना तो अलाव की व्यवस्था की है और ना ही ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, शौचालय की व्यवस्था है महिलाओं के लिए कि वो यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करके रात यहाँ पे बिता सके और अगले दिन फिर से तौलाई शुरू कर सके। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह शंकु है। क्या कहाँ कितनी बोरी लेके आए हैं आप? मैं एक ट्राली धान लेके आया हूँ। हाँ, कब से आए हैं? मैं तो आज ही आया हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत यहाँ पे ये आ रही पूरे मंडी में कि यहाँ पे तुलाई तो होती है लेकिन उठाव नहीं होता है और उठाव ना होने के कारण ये सब अव्यवस्था होती है। तो इससे चाहिए कि जो नान के अधिकारी हैं वो उठाव जल्दी जल्दी करवाएं जिससे कि किसानों का माल उठ जाएगा तो पैसा भी जल्दी आएगा। इसलिए कि इस समय खाद और बीज के लिए किसान को बहुत संकट है, तो ये लोग उठाव कराएं और नहीं तो हम किसान नेता हैं, किसान संघर्ष समिति के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम लोगों को मजबूरन यहाँ पे आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो आप तो नेता भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में आप तो पूछे क्यों नहीं, आप सवाल क्यों नहीं किए प्रशासन से? प्रशासन से हमने पूछा है, बताया हूँ प्रशासन को। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो बोले कि मैं उठवा रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी और आज फिर मंडी में नहीं आया देखने। तो यहाँ पे उठाव की जो स्थिति है 1-2 ट्रक लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं और हमारा प्रशासन से मांग भी है कि हर जगह पे आंदोलन ही आंदोलन ना करें, इसलिए कि हम लोगों ने एक दिन चेतावनी भी दिए थे कि इस तरह से ना होना चाहिए, लेकिन हुआ है। तो जब आप मुलाकात करने गए तो आपने महिलाओं के लिए नहीं मांगा कि रात में अलाव की व्यवस्था कर दीजिए, जो जितने भी किसान आ रहे हो महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करवाई ताकि वो सुरक्षित? यहाँ पे होना चाहिए और वहां से जो ऊपर से आदेश होता है लिखित में वो रहता है, लेकिन यहाँ के कानून व्यवस्था जो है, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इस तरह के वो नहीं करते हैं। वो तो अलाव का भी पैसा वही ले लेते हैं। ये जो कर्मचारी हैं इनके पास तक अलाव का पैसा ही नहीं आता है, ना कोई सुविधा है। जो सुविधा होनी चाहिए, जैसे कैंटीन होना चाहिए। अब लोग आए हैं तो खाना खाना है तो कहाँ खाना खाएं? कैंटीन होना चाहिए। ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, अब होना चाहिए। क्यों लकड़ी यहाँ पे आई थी? कुछ नहीं आया है, ना लकड़ी आई ना कुछ, तापने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है, ना तो सीढ़ी है, ना तो लकड़ी है, ना तो खाने की व्यवस्था, ना पानी पीने। जाओ ठेला लगा हुआ तो खाना, जिसको भूख लगी तो जाओ, बेचारा ठेला गाड़ी लिए, साइकिल लिए, उसमें लेना पैसा, अपने पैसे से खरीदो, आ गया अभी आया तो ले लिए। तो रात में तो ये भी बंद हो जाता होगा? हाँ, ये भी बंद हो जाता है 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे बाद ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी 2 से ऊपर हो चुके हैं समय, सुबह से तौलाई नहीं हुई है। तौल चालू है पर जगह ही नहीं है, माल इतना स्टॉक है, जगह ही नहीं है, माल ही नहीं उठ रहा। जो स्टॉक माल थी माल ही नहीं उठ रहा। ये जब माल उठे तो तौल हो जाए। हाँ, अब आज माल नहीं उठा है अभी तक, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सोमवार को तौल होगी। अब बस सिर्फ 3 दिन बसना पड़ेगा। क्या ये किसान लौट के जाएंगे कि रुकेंगे? रात में अपनी धान रहे तो बसना पड़ेगा। कौन ट्रैक्टर है, टाली है, धान है, कौन बसेंगे ठंड में? तो कुल मिलाकर के रात में भी अभी 3 दिन छुट्टी होगी। आज का पूरा दिन का चला गया क्योंकि अभी धान की उठाई नहीं हुई है, इसलिए तौलाई नहीं हो रही है। कल का पूरा दिन छुट्टी, परसों छुट्टी, अब सोमवार का दिन रहेगा, तब तक इनको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ये कड़ाके की ठंड में रात गुजर कर सकें। ये यहाँ पे आप ये पन्नी में ये कुछ चिप्स वगैरह बेच रहे हैं, यहाँ बेचने आते हैं जी। तो किसानों की क्या स्थिति है, क्या देखते हैं आप?
हम देखते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पास रहने का वो करे हैं, और जैसे कि हम बेच रहे हैं और पैसा उसका लेते हैं। कैंटीन वंटीन में जाओ तो वहाँ पैसा देना पड़ता है तब मिलता है सामान, वैसे नहीं मिलता। अच्छा जी। तो यहाँ किसान परेशान रहते हैं? जी परेशान रहते हैं, आज तौलाई भी नहीं हुई। जी। कितने का बेच लेते हो दिन भर? हो गया, बेच लेते हैं 100-200 का। 100-200 का बेच लेते हो? हाँ। किसान खा नहीं रहा है क्या? नहीं हो गया, पैसा नहीं। किसान के पास पैसा नहीं है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के समस्याएं लगातार यहाँ पे बनी हुई हैं। जिला प्रशासन किसी प्रकार की समस्या का निदान करने में अभी भी असमर्थ है। दावे तो बहुत कर रहा है कि हम लगातार जिले भर की जो समितियां हैं वहाँ पे पूरी व्यवस्था है। जो किसान हैं उनके लिए तौलाई की व्यवस्था है, कांटे की व्यवस्था है, बोरियों की व्यवस्था है, और यहाँ तक कि उन बोरियों में तौलाई करने और उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन दरअसल जिला प्रशासन की इस पूरी मुहिम और इस पूरे वादे के बीच कहीं ना कहीं लेबर वर्ग की कमी है, जिसके कारण ना तो धान की उठाई हो पा रही है और ना ही किसानों की धान की तौलाई लगातार हो पा रही है। और यही कारण है कि ये लगातार लेट हो रहे हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन से यहाँ पे किसान रुके हुए हैं। रात में अलाव तक की पूरी व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस अमला यहाँ पे है कि चूंकि महिलाएं भी रात में आती हैं, किसानों की भीड़ इकट्ठा होती है, आपस में विवाद भी होता है, और इस विवाद से कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इससे बचने के लिए भी प्रशासन किसी प्रकार की कोई चुस्ती नहीं दिखा रहा है। देखिए ये लगे हुए हैं, यहाँ पे किसान लेके आए हैं, देखिए खाना खा रहे हैं यहीं पे, और जो ये घर से टिफिन लेके आए होंगे। और देखिए यहाँ पे, क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। आप यहाँ खाना खा रहे हैं? हाँ, यहीं पे खा रहे हैं, बिकी नहीं धान तो यहीं बैठे हैं अभी। अच्छा, तो क्या लगता है कि अभी आज बिक जाएगी? पता नहीं, अब देखते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये किसान हैं ये अभी भी अपनी बारी का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन की छुट्टियां भी होने वाली है। कल शनिवार हो जाएगा, शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन हो सकता है इन किसानों को यहाँ पे खड़ा रहना पड़े। फिलहाल उसके बाद इनकी तौलाई होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन छुट्टी के बाद जो यहाँ पे बोरियां पड़ी हुई हैं वो भी ट्रक के माध्यम से यहाँ से उठा ली जाएंगी, जिसके बाद जगह पर्याप्त हो जाएगी और किसानों की तौलाई एक बार फिर नियमित रूप से होने लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक तिवारी के साथ राज पांडे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।